नमस्कार, मैं आशीष कश्यप एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आज से मैं फिर से रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। रीजनिंग पहले कई आई थिंक 8 से 9 वीडियो आपको मिल चुके हैं। हाँ, 9-10 वीडियो आपको मिले हैं रीजनिंग के। और रीजनिंग को करीब कुछ दिनों से मैंने ब्रेक दिया हुआ था, बट स्टूडेंट्स के लगातार मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर रीजनिंग की क्लास फिर से स्टार्ट करिए। तो आज से मैं रीजनिंग फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। और रीजनिंग में आज मैं आपको कैलेंडर बताऊंगा। इससे पहले कई इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पहले बता चुका हूँ। कैलेंडर आज मैं स्टार्ट करूँगा और कोशिश करूँगा कि आज के ही वीडियो में, भले ही अगर वीडियो बड़ा हो जाए तो आज के वीडियो में ही मैं कैलेंडर को ख़त्म कर दूँगा। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं हुआ, अगर बहुत बड़ा होगा तो मैं 2 पार्ट में कर दूँगा कैलेंडर को। बट मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको समझा सकूँ कैलेंडर के बारे में, क्योंकि इस टॉपिक से, कैलेंडर से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। अभी आप देखेंगे इसमें से 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैंने पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर किए हैं, जैसे कि पिछले वीडियोज़ में आपने देखा डाइस, क्लॉक, ब्लड रिलेशन, पजल्स, ये सब मैंने डिस्कस किए हैं। आज मैं कैलेंडर को स्टार्ट करूँगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए कैलेंडर को स्टार्ट करते हैं। अगर हम कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर में से 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि आपको डेट दी हुई है और आपका उसको डे फाइंड करना है। मीन्स कोई भी डेट दे दी गई है, उसका आपको डे फाइंड करना है। डेट टू डे। कोई भी डेट दी हुई है, मान लीजिए जैसे आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, तो उस दिन कौन सा था। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उस दिन शुक्रवार था। और अभी हम यहाँ पर फॉर्मूले से भी फाइंड करेंगे कि उस दिन कौन सा दिन था। ठीक। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है सेम ईयर्स वाले। सेम ईयर्स मीन्स अगर आपको मान लीजिए इस समय 2020 चल रहा है, कह दिया जाए कि 2020 के इक्विवेलेंट कौन सा ईयर होगा। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, कहा जाए 2020 के इक्विवेलेंट कौन सा ईयर होगा। उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई भी आपको ईयर दिया जा सकता है और कहा जाएगा कि वो ईयर कौन सा है। ऑप्शन में पहचानिए कि सेम ईयर का कैलेंडर एक दूसरे को रिपीट करेगा। जो ईयर का कैलेंडर इस बार है वही कब जाकर के रिपीट होगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम ईयर। सेम मंथ वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम मंथ वाले सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सेम मंथ में तो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 2010 में फरवरी के इक्विवेलेंट कौन सा मंथ था। ठीक। या आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मान लीजिए 2012 में, 2018 या कुछ भी ईयर मान लिया कि 2018 में अप्रैल में 4 अप्रैल को बुधवार था, तो 20 जुलाई को क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको सेम ईयर पता, सेम मंथ पता है, तो आप इजीली फाइंड कर लोगे। ठीक। और एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है डेट ऑफ बर्थ पे बेस्ड। डेट ऑफ बर्थ बेस्ड। ठीक। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बेसिकली। और बनाने को तो कई टाइप के क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, पर मुख्य रूप से मेनली ये 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एक में आपको डेट दी होगी, डे निकालना होगा। सामान ईयर, सामान साल दिए होंगे, सामान वर्ष वाले क्वेश्चन, सामान महीनों वाले क्वेश्चन, जन्म आधारित या जन्म तिथि आधारित क्वेश्चन। ठीक। तो टारगेट रहेगा चारों का। अगर वीडियो बहुत बड़ा हो गया तो मैं 2 पार्ट्स आज और 2 पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट कर दूंगा, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर को। पर कैलेंडर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी आप इसकी हिस्ट्री भी जान लीजिए कैलेंडर की। अभी जो हम कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं, जिसमें 2020 का ईयर चल रहा है, इस कैलेंडर को कहते क्या हैं। ये हमारा ग्रेगरियन कैलेंडर है, जिसे पॉप ग्रेगरी ने, जो रोम के पादरी थे, रोम के चर्च के पादरी थे, उन्होंने स्टार्ट किया था, जो आज ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड यूज़ कर रहा है ग्रेगरियन कैलेंडर। ठीक। इंडिया में 2 कैलेंडर
और फेमस हैं। एक है हमारा विक्रम संवत का कैलेंडर और एक है हमारा शक संवत का कैलेंडर। लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि विक्रम संवत और शक संवत में क्या डिफरेंस है और क्या होते हैं। विक्रम संवत इस ग्रेगरियन कैलेंडर से 57 ईयर पहले से चला आ रहा है। मीन्स अगर आप विक्रम संवत के हिसाब से आज की ईयर निकालोगे, आज की डेट निकालोगे, तो आप देखोगे कि 2020 में 57 ईयर और ऐड कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी विक्रम संवत की होगी। ठीक, क्योंकि विक्रम संवत इस ग्रेगरियन कैलेंडर से 57 साल पहले से चला आ रहा है। ठीक, दूसरा जो बहुत फेमस है शक संवत। शक संवत हमारे जो आज का कैलेंडर है 2020, इसके 78 साल बाद स्टार्ट हुआ था। मीन्स जो शक संवत है वो हमारे जो आज 2020 के 78 साल आप माइनस कर दीजिए और जो ईयर आएगा वहाँ से ये शक संवत स्टार्ट हुआ था। ठीक, विक्रम संवत और शक संवत दोनों में मंथ सेम ही है। जो हमारा पंचांग होता है, जानते हैं आप, पंचांग में जो मंथ लिखे होते हैं चैत, बैसाख, ठीक, ये सारे मंथ दोनों में सेम ही हैं। बस डिफरेंस क्या है, एक को हम मानते हैं 57 साल पहले से और एक माना जाता है 78 साल बाद से। ठीक, तो अगर ये हिस्ट्री की बातें हो गई, और एक चीज़, हमारे इंडिया का जो आधिकारिक कैलेंडर, जो सरकारी कैलेंडर हम कह सकते हैं, वो हमारा शक संवत है, जो अभी के 78 साल बाद स्टार्ट हुआ। और जो विक्रम संवत है वो नेपाल का राष्ट्रीय कैलेंडर या सरकारी कैलेंडर बोला जाता है, माना जाता है। नेपाल में विक्रम संवत को यूज़ किया जाता है। ठीक, बाकी दोनों में कोई समान डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस इतना ही है कि एक पहले का है, एक बाद का है। और हाँ, एक में जो मंथ की स्टार्ट होता है, मीन्स विक्रम संवत में, वो पूर्णिमा के बाद से स्टार्ट होता है, और एक में अमावस्या के बाद से मंथ को स्टार्ट मानते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। पंचांग आप देखोगे समझ जाओगे, क्योंकि इतनी थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपको जाननी जरूरी है। तो ये कैलेंडर की थोड़ी सी हिस्ट्री थी जो आपको पता होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं डे से डेट फाइंड करने का कैलेंडर का ट्रिक। और आप देखेंगे सिर्फ 5 मिनट आप कंसंट्रेट हो जाइए कि 5 मिनट आप समझ लीजिए कि मैं कैसे निकाल रहा हूँ। सिर्फ 2 टेबल बनाऊँगा, 2 या 3 ट्रिक बताऊँगा। ठीक, आप कोई भी डेट हो, कुछ भी हो, आप निकाल लोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डे से डेट के लिए, ये वाला। अब देखिए, डे से डेट फाइंड करने के लिए अगर हम आज की तारीख लिखें, आज की तारीख है 9 नवंबर 2020। ठीक, तो जब कभी भी हम डेट लिखते हैं तो इसमें बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। एक होगा आपका ये डेट, जो दिन है। ठीक, ये मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, ये ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपका डे को रिप्रेजेंट करेगा, ये मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, और ये ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, हर डेट में यही होता है। ईयर में अगर हम इसको ब्रेक करें तो 2 तरह से और ब्रेक कर सकते हैं। 2 मीन्स ये जो आगे लिखा हुआ है ये आपकी सेंचुरी है, शताब्दी है, और ये आपका ईयर है, साल है। ठीक, 2020 में 20 स्टार्टिंग वाला शताब्दी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ईयर का जो 20 है, लास्ट वाले ये जो 2 डिजिट्स हैं, ये ईयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीन्स ये जो 20 है ये ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आज 9 नवंबर 2020 को तारीख क्या है, सॉरी दिन क्या है, वो अभी हम ट्रिक से फाइंड करेंगे। उसके लिए आपको 2 टेबलें याद करनी होंगी। टेबल में क्या है, तो यहाँ पर देखिए मैं 2 कोड लिख रहा हूँ। एक है आपका सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड, सेंचुरी ओवर 400। ठीक, इससे जो शेषफल बचेगा, इससे जो वैल्यू बचेगी, अगर वो 100 है, ठीक, तो आपका जो सेंचुरी कोड होगा, जो सेंचुरी की वैल्यू आएगी वो होगी 4। अगर 200 बचा
तो 2, 300 बचा तो 0, और अगर 400 बचा, 400 मतलब या तो 0 या 400, क्योंकि 400 से डिवाइड करोगे आप तो 400 बचेगा, वो फिर 0 ही हो जाएगा, तो 6। ठीक, अगर सेंचुरी को 400 से डिवाइड करने पर 100 बच रहा है शेषफल में, तो उसके जगह हम 4 यूज़ करेंगे। 200 बच रहा है तो 2, 300 बच रहा है तो 0, 400 को मान लीजिए इसे 2020 400 से डिवाइड करोगे तो आप पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 0 भी कह सकते हो, या 400 बचेगा तो 6। ठीक, अब सेंचुरी कोड हो गया। अब आप देखिए मंथ कोड। जो मंथ कोड है उसे ऐसे ही याद रखिए, क्योंकि हमारे पास 12 मंथ्स हैं, 12 महीने हैं। ठीक, तो 12 मंथ्स को हम कैसे लिखेंगे? 144 0 25 0 36 146। ठीक, ये सब परफेक्ट स्क्वायर ही चल रहे हैं, ये 146, तो 144 0 25 0 36 146। ठीक, तो यहाँ से आपको मंथ कोड मिल गया। मंथ कैसा? ये जनवरी को रिप्रेजेंट करेगा, ये फरवरी को, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक, ये इन मंथ के कोड्स हो गए। ठीक, अब तो सेंचुरी कोड हो गया, मंथ कोड हो गया। अब डे का कोड देख लीजिए। डे कोड, डे कोड आपको पता है कि वीक में 7 दिन होते हैं। ठीक, तो जो भी वैल्यू आएगी हमारे इस इक्वेशन को बना करके, वो 7 से डिवाइड करने पर जो कुछ भी बचेगा उसे हम इस डे कोड में रख करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए डे कोड कैसे निकालेंगे। आपको जो डे फाइंड करना है, 7 दिन होते हैं। स्टार्टिंग आप ऊपर में लिखता हूँ बाहर की तरफ, संडे से करिए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। 7 दिन हो गए। तो अगर अभी जो मैं इक्वेशन सॉल्व करूंगा, इक्वेशन सॉल्व करूंगा समझ में आ जाएगा। पहले आप ये समझ लीजिए, अगर आपका जो इक्वेशन आएगी उसको 7 से हम डिवाइड करेंगे, और 7 से डिवाइड करने पे 1 बचता है, तो 1 का मतलब संडे। 2 बचता है तो मंडे, 3 तो ट्यूसडे, 4 तो वेंसडे, 5 तो थर्सडे, 6 तो सैटरडे, 7 या 0। बेसिकली 7 से डिवाइड करोगे आप, 7 तो आएगा नहीं, 7 7 कैंसिल हो करके 0 ही देगा, जिस तरह ये 400 का मैंने बताया। तो 7 या 0 पे सैटरडे। ठीक, अब इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो मैंने आज की डेट मानी हुई है, आज की डेट 9 नवंबर 2020। तो सबसे पहले आप करोगे क्या? डेट लिखोगे, जो डे है आज का, 9 प्लस, ठीक, आपको डे फाइंड करना है, डे फाइंड करना है। तो 9 प्लस मंथ। अब मंथ आपका कौन सा है? नवंबर है, और नवंबर के लिए नवंबर में कोड कौन सा है? 4। तो मंथ कौन सा हो जाएगा? 4 प्लस ईयर में सेंचुरी और ईयर दो चीजें हैं। अब सेंचुरी कौन सी है आपकी? 2020। तो 2020 को हम क्या करेंगे? सेंचुरी कोड को, सेंचुरी को 400 से डिवाइड करेंगे, और जो भी शेषफल बचेगा उसको देखेंगे और ये वैल्यू प्लेस करेंगे। तो हमारी सेंचुरी कौन सी है? 2000 ओवर 400। तो कैंसिल हो जाएगा पूरा। ठीक, पूरा कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। तो जब कुछ भी ना बचे तो सेंचुरी के लिए क्या आएगा? 6 प्लस ईयर, ईयर कौन सा है आपका? 20 प्लस एक टर्म और आता है, क्योंकि आपको पता है कि हर 4 साल के बाद हमारा एक दिन बढ़ जाता है। जब एक दिन बढ़ जाता है तो हमारे कैलेंडर में जो फरवरी 28 की होती है उसमें हम एक दिन बढ़ा करके उसे 29 का कर देते हैं, और उसे बोला जाता है लीप ईयर। तो नंबर ऑफ लीप ईयर भी यहाँ पर ऐड होंगे। नंबर ऑफ
लीप ईयर्स। अब नंबर ऑफ लीप ईयर्स 20 में, क्योंकि सेंचुरी जब फिनिश हुई, सेंचुरी को तो मैंने सेंचुरी कोड में हम लोगों ने लिख लिया, जो भी ट्रिक थी। अब 20 में जो कितने लीप ईयर होंगे, तो लीप ईयर 4 साल बाद एक आता है, तो इस 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20, 5 जो आएगा वो आपके नंबर ऑफ लीप ईयर्स होंगे। ठीक, तो अब हम इस पूरी वैल्यू को 7 से डिवाइड करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसको हम इसमें प्लेस करके डे निकाल लेंगे। तो अभी आप देखिए, सबको ऐड कर लीजिए, जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि 9 नवंबर को कौन सा दिन है। तो यहाँ देखिए 20, 6 26, 4 30, 39, 40, 4 44, तो 44/7, 7 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 7 6 42, 6 बार में 42 आएगा और आपका 2 शेषफल बचेगा। तो 2 क्या बचेगा, 2 जब आपका शेषफल बचेगा और इस डे कोड के हिसाब से 2 कौन सा है, 2 को मंडे है, बट आज तो ट्यूसडे है। अच्छा, आज डेट 10 तारीख है, वो मैंने 9 तारीख लिख लिया है। ठीक, तो 9 नवंबर 2020 को क्या था, 9 नवंबर 2020 को मंडे था। ठीक, आज 10 तारीख है, वो कैलेंडर में 9 लिखा हुआ था, वो पलटने वाले में पलटा नहीं था, तो इसलिए मैंने 9 लिख लिया। ठीक है, तो ये इस तरह से आप डेट का डे निकाल सकते हैं, डेट की डे निकाल सकते हैं। बस आपको याद क्या रखना है, याद रखना है सेंचुरी कोड, 100 के लिए 4, 200 के लिए 2, 300 के लिए 0, 0 के लिए 6, मंथ 144, 025, 036, 143, 146, क्योंकि हमने 3 के पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ठीक, संडे से 1 मानिए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 1 2 3 4 5 ऐसे करके कंप्लीट कर लीजिए। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है पहले आप जो डेट है, जो दिन है, ठीक, डेट प्लस ये क्या था, मंथ, मंथ कोड प्लस मंथ के बाद सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर। ये जो वैल्यू आएगी इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे और जो भी आपका शेषफल आएगा वही आपका इस कोड के हिसाब से रिजल्ट होगा। ठीक है, तो बस आप ये फॉर्मूला याद रखिए, 5 चीज़ें ऐड करनी है। तारीख कौन सी है आज, महीने का कोड 144, 025, 036, 146। ठीक, सेंचुरी कोड 4 2 0 6, 100 200 300 400। ठीक, फिर ईयर, जो भी ईयर पूछा जाए, और लीप ईयर। ठीक है, तो चलिए 1-2 एग्जाम्पल लेकर के हम इसे और सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बताया कि हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त 1947 को दिन कौन सा था, उस दिन था शुक्रवार। ठीक, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो हिस्टोरिक डेट्स हैं या डे हैं उन्हें आप ज़रूर याद रखें, वरना आप इससे निकाल सकते हैं, इससे भी आप अपना बर्थडे भी निकाल सकते हैं। देखिए 15 अगस्त 1947 के लिए इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। पहले डेट 15 अगस्त, अगस्त के लिए जो कोड होगा, मंथ कोड होगा, कैसे मैंने बताया 144 025, ये 6 निकल गए। और अगस्त काउंटिंग में हमारा कौन सा नंबर, कौन सा मंथ होता है ये 8वें नंबर पे आता है। तो 144 025 036, 036 में जो 3 है वो अगस्त का कोड होगा। यहाँ पर देखिए 036 में 3 अगस्त का कोड होगा, तो मंथ की जगह पे, मंथ कोड की जगह पे हम 3 लिखेंगे, प्लस सेंचुरी, सेंचुरी कोड 1900। अब यहाँ पर देखिए कि 1900 को अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 चौक 16, 4 बार में 1600 देगा और प्लस 300 बच जाएगा। तो हमने कहा था जो शेषफल बचे वही आपका सेंचुरी कोड होगा। तो 300 में कितना ऐड करेंगे हम, 300 के लिए 0, तो 300 के लिए 0 प्लस ईयर, ईयर कौन सा है 47, 47 ईयर हो गया। अब लीप ईयर कितने होंगे 47 तक, तो 47 तक लीप ईयर कितने होंगे, 47 को आप 4 से डिवाइड करो
तो 4 × 4 और 7 जाएगा 4 × 4, ठीक। तो कितने कंप्लीट ईयर बनेंगे? 11, तो प्लस का 11 और डिवाइडेड बाय 7। सभी को सम करके 7 से डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी, देखिए 47, 3, 50, 60, 65, 66, 10, 76, 76/7। तो 7 से 70 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 6 बचेगा। और 6 के लिए आपका इस डे कोड में कौन सा दिन है? फ्राइडे, शुक्रवार। तो जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ उस दिन कौन सा दिन था? शुक्रवार था, ठीक है। इसी तरह कोई भी जनरल डेट आप मान लीजिए और उसको आप रखिए, इस फॉर्मूले को फॉलो करिए, आप गिवन डेट की डे फाइंड कर लेंगे। इससे आप अपना बर्थडे भी फाइंड करिए, पहले स्टिक से फाइंड करिए, फिर अपने मम्मी पापा से पूछिए कि किस दिन आपका जन्म हुआ था, या कोई भी दिन, कोई भी मतलब तारीख आपको दी हुई हो उसका दिन आप फाइंड कर सकते हैं। बस आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। एक, सेंचुरी कोड 4206, अगर शेषफल 100 आए तो 4, 200 आए तो 2, 300 आए तो 0 और 0 आए या 400 आए तो 6। सेम मंथ कोड 144, 025, 036, 146, ठीक। 3 करके मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। संडे को आप 1 से स्टार्ट करोगे, तो पता ही है संडे मंडे आप पढ़ते ही हो, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसे याद रखिए कि 5 चीज़ें होती हैं, जो आपकी तारीख है वो, दूसरा आपका जो मंथ कोड है, तीसरा सेंचुरी कोड, चौथा ईयर, और उस ईयर में कितने लीप ईयर बने, ठीक। ये 5 चीज़ें याद रखेंगे, उसको 7 से डिवाइड करिए, आंसर आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे या इस टाइप के और क्वेश्चन मुझे बताने चाहिए, क्योंकि इतने में ही आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये आपका डेट टू डे वाला कंप्लीट हो गया। अब सेम ईयर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, सेम ईयर वाले में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपको ईयर दिया होगा, दोनों टाइप में मैं बता देता हूं कि एक में आपको ईयर दिया होगा, कहा जाएगा कि कब इसका एग्जैक्टली सेम ईयर होगा, ठीक। 4 ऑप्शन दिए होंगे, पूछा जाएगा, ठीक। या आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि मान लीजिए 2020 अपने आप को कब दोबारा रिपीट करेगा। जो 2020 का कैलेंडर है, क्या हम इस कैलेंडर को आगे कभी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो हम वो दोनों चीज़ें अभी आपको समझाएंगे। पहले मैं 4 क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर 4 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं। ये जो 4 क्वेश्चन हैं ये ईयर लिखे हुए हैं और इनके नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन ऑप्शन में किस ईयर के कैलेंडर सेम होंगे, ठीक। मीन्स 1907 का कैलेंडर, 1907 का कैलेंडर, इनमें से किसके समान होगा? 2001 का कैलेंडर किसके समान होगा? 2010 का कैलेंडर, 2020 का कैलेंडर, ठीक। तो आप देखिए कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान है। अभी मैंने आपको बताया, जो सेंचुरी कोड बताया था उसका ही यूज़ होगा, ठीक। सेंचुरी कोड हमने क्या बताया था? सेंचुरी कोड में मैंने बताया था कि अगर सेंचुरी को हम 400 से डिवाइड कर रहे हैं और जो शेषफल आ रहा है, भागफल नहीं, शेषफल, अगर वो 100 है तो 4, 200 है तो 2, 300 है तो 0 और 400 या 0 है तो 6। हम इनको यूज़ करेंगे, सेंचुरी कोड को, ठीक। तो वही यहाँ पर भी यूज़ होगा। कैसे यूज़ होगा? जो चीज़ें, क्योंकि अब हम सिर्फ ईयर को कैलकुलेट करेंगे तो हमारी सिर्फ 3 चीज़ें यूज़ होंगी। कौन सी 3 चीज़ें? ईयर, सेंचुरी, लीप ईयर, ठीक। क्या क्या यूज़ होगा हमारा ईयर प्लस सेंचुरी जो कोड से लिया जाएगा, प्लस लीप ईयर। ईयर लीप ईयर एक साथ आप कर सकते हैं, ऐसे देख लीजिए, ईयर प्लस लीप ईयर और सेंचुरी, और डिवाइडेड बाय 7, ठीक। इन 7 से डिवाइड करने पर अभी हम सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से हम फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं। अब हम 1907 की बात करते हैं। 1907 को अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 1600, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 300 बचेगा, ठीक। और 300 के लिए हमारा सेंचुरी कोड क्या है? 0। तो सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे? ईयर कौन सा है? मैंने बताया था ये सेंचुरी होती है और ये ईयर होता है, तो लास्ट 2 डिजिट ईयर हैं, तो 7 प्लस सेंचुरी 1900
कोड में 300 बचेगा तो 0 प्लस, अब 7 में नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होंगे? नंबर ऑफ लीप ईयर होंगे 1। नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होंगे? 4 से डिवाइड करोगे 1, तो डिवाइड करने पे जो भी वैल्यू आएगी 7 + 1, 7 + 1 8, 8 डिवाइडेड बाई 7 यानी 7 7 कैंसिल होकर के 1 बचेगा। ठीक, तो आपका जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा? 1। अब इनमें से जो भी 1 देगा वही हमारा इस ईयर को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब देखिए ये 1907 था, एक जनरल ईयर था। ये कैसा था? एक जनरल ईयर है। ठीक, अब अगर हम ये सारे प्रोसेस इसमें करेंगे तो बहुत लेंदी हो सकता है, तो पहले मैं आपको बताऊं कि एक ट्रिक का यूज करके ऑप्शन से जो ऑप्शन नहीं हो सकते उन्हें काट दीजिएगा। ये जनरल ईयर है तो जाहिर सी बात है कि इसमें 365 दिन होंगे, और जब ये अपने दिन को रिपीट या अपने मंथ को रिपीट करेगा तो 365 दिन वाले को साथ ही रिपीट करेगा, मीन्स लीप ईयर तो इसमें होगा नहीं। तो जो जो लीप ईयर इसमें हैं वो सब कैंसिल कर दीजिए। लीप ईयर निकालने का तरीका 4 से डिवाइड करिए, पूरी तरह से कैंसिल हो जाए, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आपका लीप ईयर है, 4 × 12, 4 × 16, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका लीप ईयर है, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका लीप ईयर है। ये आपका जनरल ईयर है, तो एक ही ऑप्शन बचा और यही ऑप्शन आपका सही होगा। आप चाहें तो कैलकुलेट भी कर लें। देखिए यहाँ से देखिए 1900 की सेंचुरी उतनी ही आएगी, 0। ईयर कितना है? 18, 18 + 0 18 ही रहेगा, और 18 में नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होंगे? 4 × 16 4, तो 18 + 4 4 कितने हो गए? 22, और 22 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 21 पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, जो कि 1 के इक्वल है। ठीक, इसमें कोई डाउट? बगल वाले क्वेश्चन में आइए, यहाँ देखिए। अब इस बार फिर से वही प्रोसेस, ये हमारा एक जनरल ईयर है, तो इनमें से जो जनरल ईयर होगा वही इसको रिपीट करेगा। ठीक, लीप ईयर रिपीट नहीं करेगा, तो ये हमारा 8 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा लीप ईयर है, ये हमारा लीप ईयर है। अब 7 और 10 ये दोनों नॉन लीप ईयर हैं, और अब हमें देखना है कि इसमें कौन सा रिपीट होगा। तो रिपीट करने के लिए उसी फॉर्मूले को आप लगा लीजिए, देख लीजिए। 20 ईयर कितना है आपका? 1। 20 के लिए सेंचुरी कोड डिवाइड करोगे 0 आएगा, 6 प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होंगे इसमें? नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होंगे? 0, क्योंकि 1 है इस सेंचुरी में। यहाँ पर 2001 में तो कोई भी लीप ईयर नहीं है, 0 डिवाइडेड बाई 7, 7 से 7 कैंसिल, यानी 6 + 1 7 7 कैंसिल, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? 0 बचेगा। शेषफल, भागफल ना कह दीजिएगा, ठीक है। तो शेषफल आपका 0 आएगा। शेषफल 0 आया, यहाँ से देख लेते हैं। अब 2007 की अगर हम बात करें, 20 + 7 सॉरी 20 के लिए 7, यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 प्लस लीप ईयर 6 और प्लस लीप ईयर 1 और प्लस सेंचुरी कोड 6, तो 7 से डिवाइड करोगे तो ये भी पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी 0 ही बचेगा। अब इसमें देख लो, 10 प्लस सेंचुरी 6 प्लस लीप ईयर 2 डिवाइडेड बाई 7, तो 12 6 18, 18 पूरी तरह से कैंसिल नहीं होगा, यानी कि ये नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। इसमें आपका आंसर सी होगा। ठीक, आई बात समझ में? इनको सॉल्व करेंगे, जो भी शेषफल आएगा उसी शेषफल को हम बैलेंस कर लेंगे। जो शेषफल इक्वल होंगे वो इक्वल ईयर होंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको सिर्फ ईयर दिया हो तो कैसे निकालेंगे कि कब रिपीट होगा। तो जो 2 टाइप मैंने बताए थे कि 2 टाइप से पूछे जाते हैं, एक तो इस तरह से, दूसरा भी टाइप में बताऊंगा। फटाफट इसको देख लीजिए। 2010 ये कब रिपीट करेगा अपने आप को? देखिए 2010 रिपीट करेगा। क्या ये लीप ईयर है? नहीं, ये आपका जनरल ईयर है। जनरल ईयर है। ठीक, ये आपका क्या लीप ईयर है? कैंसिल करके देख लेते हैं। 4 × 1 = 4, 4 × 16, 4 दूनी 8, 4 × 16, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये आपका लीप ईयर है। ये आपका लीप ईयर है। क्या ये आपका लीप ईयर है? नहीं, ये जनरल ईयर है, और ये आपका जनरल ईयर है। तो इसको फटाफट निकालिए। 2010 के लिए अभी देखिए यहाँ पर हमने निकाला हुआ है। 2010 के लिए कितना आ रहा था हमारा? 10 + 2, 10 + 6 16 + 18, तो 18/7, 7 दूनी 14, 4,
इसके लिए हमारा क्या बच रहा था 4। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं क्या इसके लिए 4 बचेगा। 99 प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर 4 से डिवाइड करिए तो 4 दूनी 8 और 1 बचेगा 19, 4 चौक 16, 4 चौके 16, 24 लीप ईयर प्लस सेंचुरी कोड 1900 के लिए 300 बचेगा 0 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 से कैंसिल करिए। तो 7 से जब आप कैंसिल करोगे, मैंने तरीका बताया कि आप जनरल कैंसिल करते चलो, तो 7 तरीक 21, 21 24 में से 21 गया तो 3 बचेगा यहाँ से 7 के 7 20 29, 7 21 7 चौके 28 28, 1 बचेगा यहाँ से यानी कि 4 बचेगा, 3 1 4। ठीक है, आप चाहो तो सम करके भी कैंसिल कर दो, क्योंकि हमें शेषफल निकालना है तो पूरा पूरा जो कैंसिल करते जाओ, जो बचता जाए उनको जोड़ दो। तो इसके लिए आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, लास्ट को देख लेते हैं। ये आपका लीप ईयर है, जनरल ईयर नहीं है, कैंसिल होगा। ये आपका देखिए क्या लीप ईयर है, 4 से कैंसिल होगा, नहीं कैंसिल होगा। ये आपका जनरल ईयर है तो जनरल ईयर तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जनरल ईयर तो वैसे भी लीप ईयर को वेरीफाई नहीं करेगा। 38 क्या आपका लीप ईयर है, 38 नहीं, तो चूँकि 36 होता है 38 नहीं, ये आपका जनरल ईयर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये आपका लीप ईयर है, हाँ लीप ईयर है। ये आपका लीप ईयर है, 4 के 4, हाँ ये भी आपका लीप ईयर है। तो इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो फटाफट पहले इसको देख लेते हैं। इसको 2020 को यहीं पे देखिए। पहले आप 20 ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 20 प्लस सेंचुरी 2000 को 4 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा डिवाइडेड बाई 7, 7 से डिवाइड करो तो कितना होगा, 6 5 11, या इसको जोड़ लो 20 5 25, 25 6 31, 31 7 7 42, नहीं 31 है ना, हाँ यहाँ से 31/7 आएगा। तो 31/7, 7 चौके 28, 28 4 बार में जाएगा और 31 माइनस 28 3 बचेगा। तो अब इन दोनों में से जिसका शेषफल 3 आ रहा होगा वो ऑप्शन में होगा। आई होप आप कर लोगे, मुझे करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक भाई, यहाँ पर आप 20 की जगह 40 जोड़ दोगे, बाकी पूरा प्रोसेस वही रहेगा। ठीक, यहाँ पर आप 48 जोड़ दोगे, नंबर ऑफ लीप ईयर चेंज हो जाएंगे, सॉल्व कर लोगे। अगर आपने शुरुआत की, ये दोनों समझ लिए हैं तीनों, तो इसको भी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तरीका आपको पता है। ठीक, बस आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये सेंचुरी कोड रखना है। इसके पहले वाले टाइप में भी आपको सेंचुरी कोड याद रखना था, यहाँ पर भी आपको सेंचुरी कोड ही याद रखना है। अब एक तरह से और पूछा जाता है ये क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए, जो फॉर्मूला लिखा था वो लिख लीजिएगा। अब देखिए, आपसे कहा जाए कि मान लीजिए 2000 या 1900 का कुछ मान लीजिए, 1911 के कैलेंडर अपने आप को कब रिपीट करेगा, या 2020 का कैलेंडर अपने आप को कब रिपीट करेगा। ठीक, कब रिपीट करेगा, कब रिपीट करेगा, कितने सालों बाद कोई कैलेंडर अपने आप को रिपीट करता है। तो उसके लिए जो भी आपका ईयर गिवन हो, ईयर मतलब पूरा कंप्लीट ईयर, चारों डिजिट, उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, 4 से डिवाइड करने पर, क्योंकि 4 से डिवाइड करोगे तो आपका शेषफल या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 0 आएगा, 0 या 4 कह सकते हो आप। तो अगर आपका जो शेषफल है, ठीक, उसकी वैल्यू 1 आती है तो क्या होगा, 2 आती है, 3 और 4। तो अब देखिए, अगर आपकी जो वैल्यू है वो 1 आ रही है, किसी भी ईयर को डिवाइड करने पे अगर आपकी जो शेषफल है 1 बच रहा है, तो वो कैलेंडर अपने आप को 6 साल बाद रिपीट करेगा। ठीक, कितने साल बाद, 6 वर्ष, 6 वर्ष बाद। अगर 2 आ रहा है तो 11 वर्ष बाद, 3 आ रहा है तो 11 वर्ष बाद, अगर 4 या 0 आ रहा है तो 28 वर्ष बाद। ठीक, इसे याद रखिएगा कि अगर किसी ईयर को 4 से डिवाइड करने पर आपका शेषफल 1 बच रहा है, तो वो कैलेंडर 6 साल बाद फिर रिपीट हो जाएगा। 2 या 3 बच रहा है, बच नहीं रहा है, तो 11 साल बाद वो रिपीट हो जाएगा। ठीक, अगर 0 आ रहा है, 0 बच रहा है, तो 28 साल बाद। 1 2 ऑप्शन दे लीजिए, जैसे मैंने भी बोला,
1911 ले लीजिए, दूसरा 2000 BC ले लीजिए, तीसरा 1947 ले लीजिए। ठीक, 3 ही बहुत है। अब ये देखिए कितने साल बाद अपने आप को ये कैलेंडर रिपीट करेंगे। तो मैंने क्या कहा, पूरे ईयर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब इसे आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 चौक 16 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। हाँ, 4 चौक 16, 30, 4 सते 28, 28 3 31, 4 सते 28, 28 3 31, 3 बचेगा यहाँ पर। ठीक, तो कितने साल बाद रिपीट करेगा, 11 साल बाद। तो 1911 प्लस 11 1922 का कैलेंडर 1911 के कैलेंडर के इक्विवेलेंट होगा। ठीक, आपके पास मोबाइल है, चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मोबाइल में तो न जाने कितने सालों का कैलेंडर पीछे भी देख सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं। अब देखिए 2020 में, देखिए 2020 को आप 4 से डिवाइड करिए, 4 बचे 20, पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0 0 लगाओगे 50 हो जाएगा, 4 बचे 20, 20 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। और 0 मतलब 28 साल बाद। तो 2020 प्लस 28 यानी कि 2048 साल बाद 2048 का कैलेंडर 2020 के कैलेंडर के इक्विवेलेंट होगा। मीन्स यहाँ जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था उसका ऑप्शन क्या होगा, उसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 2048। ठीक, 1947 का देख लीजिए, 1947 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 चौके 16, 30 बचा, 30, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 32 2 27, 4 छंग 24, 24 3 बचेगा। ठीक, 3 मतलब 11। तो 1947 का कैलेंडर अपने 11 साल बाद यानी कि 1958 में रिपीट हुआ होगा। ठीक है, तो सेम ईयर वाले इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको कोई ईयर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा बताइए ये कब ईयर रिपीट होगा। तो सबसे पहला काम, लीप ईयर काट करके, अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर ही रिपीट करेगा, जनरल ईयर है तो जनरल ईयर ही रिपीट करेगा। तो जो बचे हुए हैं उनको आप रिमूव करके सॉल्व कर सकते हैं। एक, अगर सारे ऑप्शन एक जैसे ही दिख रहे हैं या 2 ऑप्शन एक जैसे हैं तो आप वो ट्रिक लगाएंगे कि ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी को डिवाइडेड बाई 7, जो आपका शेषफल बचेगा वही शेषफल ऑप्शन में जिसके साथ मैच कर रहा होगा वही आपका इक्वल होगा। ठीक, या आपसे पूछा जाए कि कोई ईयर दिया है, पूछा जाए कितने साल बाद इसका कैलेंडर होगा, तो आपको ये दिख रहा है, क्या करना है, पूरे कंप्लीट ईयर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर शेषफल 1 आए तो 6 साल बाद, 2 आए तो 11 साल बाद, 3 आए तो 11 साल बाद, 4 या 0 आए तो 28 साल बाद अपने कैलेंडर को रिपीट करेगा। ठीक, तो अब ये 2 पार्ट मैंने आज ख़त्म किए, बाकी 2 पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए बाकी के जो सेम मंथ और ये जो डेट ऑफ बर्थ वाले क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कैलेंडर के मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बस आज इस वीडियो को फिर यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। और एक रिक्वेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी रीच बढ़े। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए। ठीक, क्योंकि सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।